Hello everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with MK. So guys, I hope you all are doing great. So guys, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑनलाइन क्लास का राइटिंग टास्क 1 डिस्कस करने लगी हूँ। आई होप ये वाली वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करें। अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में इनरोल होना चाहता है तो उसको नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वो उस नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर सकता है। सिंगल मॉड्यूल की क्लासेस भी अवेलेबल हैं। सो गाइस, मैं पंजाबी और हिंदी में दोनों में ही टीच करती हूँ। ठीक है, जो भी लैंग्वेज आप लोगों को सूट करती है आप वो मुझे बता सकती हो। सो डेफिनेटली मैं आप लोगों को जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो टीच करूँगी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। सो अब हम ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। राइटिंग टास्क 1, एकेडमिक प्रोसेस चार्ट। ओके, सो अब लेट्स हम लोग स्टार्ट। डिस्कस करते हैं राइटिंग टास्क 1 के बारे में। ओके, कि हम कैसे इसको कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने सभी टाइप्स को कवर कर लिया है। सो प्रोसेस चार्ट ही पेंडिंग था, तो आज हम प्रोसेस चार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं सो दैट जो भी आपके डाउट्स हैं ना वो सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलो फिर हम अब स्टार्ट करते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी ना, जब ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा टास्क, उसके बाद आप मुझे पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस ऑफ कैनिंग ऑफ फिश। कैनिंग ऑफ फिश का प्रोसेस है जो हमें इस चार्ट में बताया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, इसको बेसिकली 150 वर्ड में इलेबोरेट करना है। प्रॉब्लम आएगी कि कैसे करना है, इलेबोरेट करना कैसे है। ठीक है, सो देखते हैं। ये वाली मैंने जो टॉपिक है मॉर्निंग बैच को तो करवा दिया है। ठीक है, उनको मैंने पंजाबी में करवाया है। आप बेसिकली हिंदी मीडियम वाले हो, सो इसलिए आपको हिंदी में करवा देती हूँ। ठीक है, सो दैट जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ख़त्म हो जाए। राइटिंग टास्क 1 में प्रोसेस चार्ट है और हमने कैनिंग फिश है उसके बारे में बताना है। ये हमें डायग्राम गिवन है, तो करना कैसे है वो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमने काउंट करनी है कि कितने स्टेप्स हमें यहाँ पे गिवन है बेसिकली। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमें स्टेप गिवन है। हमने इसको रिमेंबर रखना है कि 15 स्टेप्स हमें यहाँ पे गिवन है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या देखना है कि हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे बीपीस में। कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बीपीस में, हमने क्या देखना, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, जैसे कैचिंग और फिशिंग, फ्रीजिंग एंड स्टोरिंग हो गया, देन उसके बाद अनलोडिंग हो गया, देन उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने एक बार क्या करनी है, रीड आउट कर लेनी है। ठीक है, सभी को आपने रीड आउट कर लेना है। उसके बाद क्या है कि हमने डिवाइड करना है डाटा BP1 में और BP2 में। जो प्रॉब्लम है ना, जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी ना ये वाला टास्क, तब आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक बार प्रॉपर मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी आपके डाउट्स हैं मैं बिल्कुल सुनूँगी, उसका आंसर भी आप लोगों को मिलेगा। तो देखो, इसमें हमने बेसिकली क्या करना है, डिवाइड कर लेना पोर्शन को हमने डिवाइड करना है। सो करते हैं फिर, कितना हमने BP1 में लिखना है, कितना हमने BP2 में लिखना है। अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, जितना मर्जी चाहो उतना लिख सकते हो। इतना लिख दो BP1 में, इतना लिख दो BP2 में। ठीक है, जितना चाहते हो उतना लिख सकते हो। कोई भी आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि जैसे मैंने लिखा है आप लोगों ने भी वैसे ही लिखना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंग करो, फ्री माइंड से करो। आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस चार्ट बहुत इजी होता है, बताती हूँ करना कैसे है। अब हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखना है कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। स्ट्रक्चर को क्लियर करना ज़रूरी है। सबसे पहले आएगी इंट्रोडक्शन। ठीक है,
सबसे पहले बेसिकली आएगी इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद BP1, BP2 एंड लास्ट में आएगा ओवरऑल। ओवरऑल हमेशा लास्ट में लिखना है, ये बात को क्लियर कर लो कि ओवरऑल हमेशा ही लास्ट में ही आता है। क्यों लास्ट में? क्योंकि ओवरऑल का मतलब होता है कंक्लूज़न, कि मेन पूरे में क्या बोला हुआ है। तो कंक्लूज़न हम कब देते हैं? जब हमने पूरा उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया हो, तो एट द एंड हम देते हैं कि मेन बात इसमें ये हुई है। ठीक है, हम एसेस में भी ऐसे ही लिखते थे। ठीक है, सो बस सेम चीज़ वैसी है कि ओवरऑल हमने लास्ट में लिखना है, पहले नहीं लिखना है। अगर लिखोगे तो ऑब्वियसली है कि वो रॉन्ग होगा। ठीक है, ओवरऑल लास्ट में लिखना है। इस स्ट्रक्चर को आप लोगों ने फॉलो करना है, बेसिकली बहुत इफ़ेक्टिव है। ठीक है, आप लोगों की क्लास में कितने बच्चों के एग्ज़ाम क्लियर हो गए हैं, उन्होंने यही स्ट्रक्चर फॉलो किया था, उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कोई और स्ट्रक्चर यूज़ करने की। यस 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 बच्चे, आप बिल्कुल राइट हो, यही स्ट्रक्चर यूज़ करना है हम लोगों ने, कोई भी ऐसी हो यही आएगा। यस ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप इसको, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, जितने भी आपका राइटिंग टास्क 1 है ना, जितनी भी टाइप्स है उसमें ये यूज़ हो जाएगा, कोई भी आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है। सेम स्ट्रक्चर है। ओवरऑल हमेशा लास्ट में लिखना है, इंट्रो के बाद नहीं लिखना, इंट्रो के बाद नहीं लिखना। अगर मेरे से स्टडी कर रही हो ना, तो मेरा स्ट्रक्चर फॉलो करके देखो। ओके, ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों ने मेरे से ली है, सो एक बार मेरा स्ट्रक्चर फॉलो करके देखो। ओके ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना BP1। सो ये देखो क्या बोला हुआ है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले मैंने क्या बोला? द इंफॉर्मेशन अबाउट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप। मैंने बोला इंफॉर्मेशन सीक्वेंस ऑफ स्टेप, कुछ स्टेप्स हैं जो सीक्वेंस में हमें गिवन है। किस चीज़ के? कैनिंग फिश के। इज़ डिपिक्टेड बाय द रेंडर्ड प्रोसेस चार्ट, उसको इस प्रोसेस चार्ट में बताया गया है। इंफॉर्मेशन कुछ स्टेप्स के बारे में, जो स्टेप कैनिंग फिश से रिलेटेड है उसको इस प्रोसेस चार्ट में बताया गया है। ठीक है, ये लाइन मैंने आपको बताई हुई है कि कैसे लिखनी है, कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि हमने जितनी भी टाइप्स की हैं उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कैसे हमने पैसिव बनाना है। बार बार एक्सप्लेन करने की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया है, क्योंकि ईजीली आप लोगों के जो बैंड स्कोर हैं राइटिंग टास्क 1 में वो 2.5 तक आ जाते हैं। सो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लैरिटी हो रही है, ये बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। सो अब हम लोग BP1 को स्टार्ट करते हैं। सो देखो BP1 में हमने जो हमें चीज़ें गिवन है जस्ट उनको ही एक्सप्लेन करना है, कुछ एक्स्ट्रा हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कोई भी फालतू की इन्फॉर्मेशन हम नहीं लिखते हैं, जो राइटिंग टास्क 1 होता है जो चीज़ें गिवन है जस्ट वही लिखना है, अपनी ओर से कुछ ऐड करने की कोशिश नहीं करनी है, और कोई भी डाटा स्किप नहीं करना है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सो देखो आफ्टर एनालाइजिंग इट कैन बी सीन क्लियरली दैट, ये बात हम क्लियरली देख सकते हैं एनालाइज करने के बाद। इन द इनिशियल स्टेप, इनिशियल होता है फर्स्ट स्टेप, इनिशियल का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप। फिश आर कॉट, फिश को क्या किया गया है? कॉट किया गया है। ठीक है, पहला स्टेप हमारा यही था। आफ्टर दैट इट इज़ नॉट ओनली स्टोर्ड बट ऑल्सो फ्रीज्ड, उसके बाद इसको स्टोर किया गया और साथ साथ में इसको फ्रीज़ किया गया है। सो देखते हैं कि इसको स्टोर्ड और फ्रीज़ किया गया है। ये देख लो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? कैचिंग, फिर उसके बाद फ्रीज, स्टोर हुआ है। पहला स्टेप भी हो गया, सेकंड स्टेप भी हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है? अनलोडिंग है। ठीक है, जो स्टेप हमें गिवन है बस हमने वही फॉलो करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा हमने नहीं करना होता है इसमें। इन द नेक्स्ट स्टेप में फिश आर अनलोडेड, फिशेस को क्या किया गया? अनलोड किया गया है, वे किया गया है, एंड थॉट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं हमने की है फिशेस के साथ। ठीक है, देखो अनलोडेड किया हुआ है, वे किया गया है, थॉट किया गया है। ओके,
नेक्स्ट देखो, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इट कट इनटू बिग पीसेस एज वेल एज स्टीम कुक। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला कि इस प्रोसेस को डन करने के बाद इसको क्या किया गया है, बिग बिग पीसेस में कट किया गया है, देन उसको स्टीम कुक है वो किया गया है, देन दीज आर कूल्ड प्रॉपरली। फिर उसके बाद उसको प्रॉपरली कूला वो किया गया है। अब हम चलते हैं डायग्राम पर और देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे गिवन है। अनलोडेड किया गया है, वे किया गया है, थॉट किया गया है, बिग पीसेस में उसको कट किया गया है, स्टीम किया गया है, एंड इवेंचुअली क्या किया हुआ है, उसको कूल किया हुआ है प्रॉपरली। सो देखते हैं, ये आप लोग देख सकते हो, ये देखो, ठीक है, सारी स्टेप गिवन है। स्टीम कुक भी हो गया, लास्ट में कूल किया गया, ठीक है। मैंने क्या किया, इतना जो एक्सप्लेन है ना, इतना एक्सप्लेन वो मैंने किस में किया है, BP1 में किया है। इतनी की जो एक्सप्लेनेशन है उसको BP1 में मैंने किया हुआ है। देखो, इतना जो आपको BP1 में है वो मिल जाएगा, ठीक है। आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हो, ठीक है। मैंने इतना BP1 में लिख दिया, और ये जो नीचे वाला है, ये वाला पोर्शन, इसको मैंने BP2 में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लिखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट कोई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने बीच में ऐड नहीं करनी है, कोई डाटा स्किप नहीं करना है। मैंने देखो अब तक सब कुछ ऐड किया है बीच में। देखो, ये स्टार्टिंग हुई थी हमारी कहाँ से, कैच से, फ्रीजिंग, अनलोडेड, वे, थॉ, कटिंग, स्टीम, कूलिंग, सब कुछ मैंने डिफ़ाइन किया, एक भी चीज़ को मैंने मिस नहीं किया। सो आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे करना है, कुछ भी चीज़ है उसको मिस नहीं करना है। आप लोग मेरे से क्लासेस ले रहे हो, सो इसके बाद ये बात की तो मैं श्योरिटी देती हूँ कि आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इतने फ़ॉरन से आप मेरे से स्टडी कर रहे हो। सो आप लोगों ने कुछ सोच कर ही मुझे पैसे डिपॉजिट किए होंगे। सो अगर आप लोगों ने मेरे को पे किया है, सो डेफिनेटली उसका जो पे बैक है वो आप लोगों को मैं दूंगी, जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा। मैं डेफिनेटली उतना हार्डवर्क आप लोगों को लिए करूँगी, सो दैट कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। जब तक डाउट्स नहीं क्लियर होंगे तब तक कैसे इम्प्रूवमेंट होगी, तो उन डाउट्स को मैं क्लियर करूँगी। जो जो स्टेप्स बताए हैं बस उसी को ही फॉलो करना है, कुछ भी अननेसेसरी या एडिशनल आपने नहीं करना। और आइल्स करते समय कभी भी ओवरथिंक नहीं करना, एक टीचर को फॉलो करो, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। जो बच्चे न्यू हैं उनको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं डेफिनेटली उन लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है वो लेकर आऊँगी, ठीक है। जैसे ओल्ड बच्चों ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, वैसे आप लोग भी अपने आप को इम्प्रूव कर लोगे, कोई भी इशू की बात है वो नहीं आएगी, ठीक है। सो अब हम लोग BP2 है उसको स्टार्ट करते हैं। सो कौन सा कनेक्टर यूज़ किया उसको ध्यान में रखना आप लोगों ने। देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला हुआ है, द चार्ट फर्दर कॉलेट दैट, कि जो चार्ट है वो हमें आगे बताता है वेदर फिल्टेड और कट इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। ये दो चीज़ें की गई हैं, स्मॉल पीसेस में उसको कट डाउन कर दिया गया है। आफ्टरवर्ड्स कैनिंग स्टार्टेड, उसके बाद कैनिंग को है वो स्टार्ट कर दिया गया है। वेयर ईदर वाटर और ऑयल इज़ एडेड, जहाँ तो वाटर या फिर ऑयल है वो ऐड किया गया है। देन उसके बाद सब्सिक्वेंटली दीज आर सील्ड प्रॉपरली, इसको प्रॉपरली सील कर दिया गया है। एंड हीटेड, और इसको हीट किया गया है, देखते हैं क्या हीट किया गया, फॉर स्टेरिलाइजिंग, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, हीट किया था, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, वेदर स्टैम्पिंग और लेबलिंग इज़ कमेंस्ड, स्टैम्पिंग और लेबलिंग क्या हो गई है, स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट बट नॉट इन लीस्ट, इट स्टोर्ड फॉर अनडिफाइनेबल पीरियड ऑफ टाइम, फिर इसको स्टोर कर दिया गया है। इवेंचुअली इट डिस्पैच टू सुपरमार्केट इन ऑर्डर टू सेल इट, फिर उसके बाद इसको सेल करने के लिए सुपरमार्केट में भेज दिया गया है। ओवरऑल में मैंने क्या चीज़ को डिफ़ाइन किया है, ओवरऑल में जस्ट मैंने यही चीज़ों को बोला हुआ है। मैंने क्या बोला कि ये बात क्लियर हो जाती है अफर्मेंशन प्रोसीजर से, विच एक्सपाउंड दैट, जो हमें एक्सप्लेन करता है। इट इंडल्स 15 स्टेजेस, इसमें 15 स्टेजेस है।
ऑल स्टेप्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, हर एक स्टेप एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, मतलब जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे एक दूसरे का साथ क्या है, कनेक्ट है, हर एक स्टेज एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ओमिशन ऑफ एनी स्टेप में हाल्ट होल प्रोसेस, अगर कोई भी जो प्रोसेस है या फिर कोई स्टेप है वो हमसे मिस हो जाता है तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो ख़राब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर हमने एक को भी मिस कर दिया। देखो सपोज करो कि ये हमारे हैं 3 स्टेप हैं, ठीक है। इसमें अगर हम लोगों ने इसको नहीं किया, सेकंड वाले को हम भूल गए, ओमिशन हो गया इसका, ठीक है, छोड़ दिया हमने सेकंड को, तो इस पूरा जो ये प्रोसीजर है ना ये ख़राब हो जाएगा। उन्होंने हमें यही बोला है, ठीक है। चाहे आपको प्रोसेस चार्ट आ जाए, ठीक है, कोई भी प्रोसेस चार्ट आ जाए तो उसमें आपने बेसिकली क्या लिखनी है, यहाँ तक आप लोगों ने सेम लिखना है, ठीक है। स्टेजेस तक जस्ट जितनी स्टेजेस हैं वो आपने ऐड करनी है, चाहे 4 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 20 हो, ठीक है। यहाँ पे 15 थी तो मैंने 15 लिख दी। फिर उसके बाद ये जो लाइन है सारी यहाँ तक प्रोसेस तक उसको सेम ही रहने देना, कोई भी चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से बताती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम आएगा, जस्ट इसको आपने कट कर देना है, ठीक है, इसको कट कर दो। बाकी आप लोगों को कुछ भी न्यू जो ऐड करने की ज़रूरत है वो नहीं है, ठीक है। स्टेजेस तक, देन इसके बाद ऑल से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सेम आएगा, कोई भी चेंज आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको प्रोसेस चार्ट आ जाए। एक बार ओवरव्यू ले लो तो अच्छे से और क्लैरिटी हो जाती है। जब एक ओवरव्यू आता है ना तो ज़्यादा आप लोगों को क्लैरिटी आएगी। सो देखो क्या बोला, सबसे हमारे सामने ये एक डायग्राम थी तो हमने इसको 150 वर्ड में एक्सप्लेन करना था। सो हमने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन देख लिया कि क्या क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हमने स्टेप्स को काउंट कर दिया। टोटल हमें 15 जो स्टेप्स हैं वो मिल चुके थे, 15 स्टेप्स हमें मिल चुके थे। देन उसके बाद हमने एक बार इनको रीड आउट कर लिया कि क्या क्या गिवन है, ठीक है। उसके बाद रीड आउट कर लिया, रीड आउट करने के बाद हमने बेसिकली क्या किया है, पोर्शन डिवाइड कर लिया कि कितना हमने BP1 में लिखना है और कितना मैंने BP2 में लिखना है। तो मैंने कितना लिखा था, इतना जो है मैंने लिखा था अपना BP1, यहाँ तक मेरा BP1 था। और ये जो नीचे वाला है ये क्या था, मेरा BP2 था। ये जो है ना पोर्शन, ये BP मेरा 2 था, बनाया मैंने, ठीक है, ये मैंने देख लिया। फिर उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया, सभी टाइप्स को मैंने एक्सप्लेन किया, कोई भी डाटा मैंने ये बीच में स्किप नहीं किया, हर एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया। बट मैंने डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस का यूज़ किया, कहीं पर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर, वेदर, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की है। और ओवरऑल में मैंने आपको बता दिया कि जो स्टेजेस तक है वो आपने सेम लिखना है, जस्ट स्टेजेस को देखना है कितने। यहाँ पे मुझे 15 थी तो दैट्स वाई मैंने 15 लिखा है। अगर वहाँ पे आपको 20 दी हैं तो आपने 20 लिखना है, अगर आपको 5 दी हैं तो आपने 5 लिखना है, जितनी स्टेजेस गिवन होगी वो लिखना है। देन ऑल से लेकर प्रोसेस तक आपने सेम लिखना है, उसमें आपको कोई भी चेंज करने की जो ज़रूरत है वो नहीं है, ठीक है। अब हम लोग अपने जो रीडिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो बेसिकली रीडिंग में फिलिंग द ब्लैंक्स को करेंगे, ठीक है, जो सुनानियाँ वाली होती हैं उसको करेंगे। ओके, कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी।